बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पोल्यूशन। तो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में आएगा ये सवाल, इसको अच्छी तरह आपने देखना है। तो सबसे पहले आपको पोल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पोल्यूशन मतलब आलूदगी। क्या? आलूदगी। पोल्यूशन आलूदगी को बोलते हैं, ये बात आपको ज़हन में होनी चाहिए। तो पोल्यूशन होती क्या है, फिर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल कह रहे हैं या हज़ार्डस कह लें, नुकसानदेह कह लें, चीज़ों का इन एनवायरनमेंट, किसी हार्मफुल चीज़ का, नुकसानदेह चीज़ का माहौल में होने वाला इजाफा क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है, यानी आलूदगी कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स यानी जो चीज़ पोल्यूशन का सबब बने, कौन सी चीज़ें पोल्यूशन का सबब बन सकती हैं या पोल्यूशन पैदा करने का सबब बन सकती हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनमें देखिए, एनी मटेरियल डेट पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, हर वो चीज़ जो पोल्यूशन का सबब बने माहौल के अंदर, समझ लें, वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो आपके पास कुछ टाइप्स है पोल्यूटेंट्स की, कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें एयर पोल्यूटेंट्स, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को आपने याद करना। लैंड पोल्यूशन भी होती है, सी पोल्यूशन भी होती है। तो एयर पोल्यूशन का जरा आपका लॉन्ग में सवाल आ जाएगा। तो जरा देखें एयर पोल्यूशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन भी हम देखेंगे। तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो हवा में आलूदगी का सबब बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स है पोल्यूटेंट्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें एयर पोल्यूटेंट्स का क्या क्या सबब बन सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स यानी हवाई आलूदगी। तो इसमें सबसे पहले देखें, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। याद रखिएगा ये बात, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी क्या क्या होते हैं? ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से या उसको जलाने से हासिल होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गैसोलीन वगैरह हो गया, मीथेन वगैरह हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इनकी वजह से जो पोल्यूशन होगी वो क्या कहलाएंगी? प्राइमरी पोल्यूशन। और ये क्या कहलाएंगे? तमाम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे, जैसे जिनमें आके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया, यानी CH4। यानी देखिए, C+O2 होगा तो क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। C+O2 क्या होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और H+O2 होगा तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर का वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि आतिशफशां के फटने से भी सल्फर प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे फिर एसिड रेन भी होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो वो भी देख लें। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बने, यानी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं मिलकर। जैसे मिसाल के तौर पर CO2 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको, H2CO3 क्या बनेगा आपके पास? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, H2CO3। SO2 प्लस H2O है तो क्या बनेगा? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसी से फिर क्या होती है आपकी? एसिड रेन होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह Fe प्लस H2 होगा तो HF बन जाएगा, 2HF बन जाएगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बन जाएगा, इसको कह सकते हैं। इस तरह नाइट्रस ऑक्साइड इसके साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ओजोन बनाएगा, O3। और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि एयर में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। मजे डिस्कस करते हैं इसको। तो जरा देखिए, तो एयर पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात कर लेते हैं। पहले देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका जो सोर्स है वो क्या है? कार इंजन है। क्या है? व्हीकल्स है या कार के इंजन, गाड़ियां वगैरह होती है ना, उनके इंजन वगैरह क्या है? इसका सबब बनते हैं। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उधर देखिए, एनवायरमेंटल रिस्क इसका क्या क्या होगा? स्मोक पैदा होगा। स्मोक क्या होती है? स्मोक। स्मोक क्या होती है? SMOG, स्मोक की बात कर रहा हूँ। स्मोक प्लस फोग। फोग कहते हैं धुंध को, समझ लो। और दूसरा, अगर धुआं मिल जाए तो उससे ज्यादा पोल्यूशन, जैसा कि रिसेंटली हुआ, आगे आने वाली जो सर्दियां हैं उसमें भी होगा। तो उससे क्या होता है? स्मोक पैदा होता है, जिससे विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। इससे गाड़ियां वाड़ियां के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं हाईवेज वगैरह पे। तो वो क्या कहलाती है? स्मोक कहलाती है। तो जरा देखिए, इसके हेल्थ रिस्क क्या क्या है? चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस आपको फील होगी, सांस लेने में दुश्वारी फील होगी, विजुअल जो है ना आपके मसले मसाइल पैदा होंगे, या रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी, यानी सांस लेने में भी आपको दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो ये इतनी खतरनाक होती है ये। तो किससे देखें? कंबस्टन। दूसरा क्या क्या है? कंबस्टन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने से भी, गाड़ियों के अलावा फ्यूल को अगर हम जलाएं, कोयले को जलाएं या इस तरह लकड़ी वगैरह को जलाएं, उससे भी हो सकती है।
तो फॉरेस्ट फायर यानी जैसे जंगलात वगैरह में, पाकिस्तान में तो खैर जंगलात खत्म कर दिए, लकड़ियाँ काट-काट कर, बाहर मुल्कों में जो है जब जंगलात में आग लगती है हादसाती तौर पर, तो उससे भी क्या होती है, स्मोक पैदा होती है। इससे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वहाँ के लोगों में आ सकता है, लोकल में जहाँ जंगलात वगैरह होंगे वहाँ आग लग जाए तो। इसके अलावा देखिए इंडस्ट्रीज़ भी है इसका सबब बन सकती हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर यानी कि जो क्या है, बिजली के पैदा करने के सोर्सेस जो यानी कि पावर जनरेशन के लिए जो सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का सबब बन सकता है। और फ्यूल कंबस्शन जैसे मैंने बताया, तेल को जलाने से या कुदरती गैस वगैरह को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो इससे क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम भी आपको पैदा हो सकती है। ये इतनी खतरनाक होती है, फिजिकल भी और मेंटल प्रॉब्लम भी। यानी कि इंसान की मेमोरी लॉस का मसला भी आ सकता है, और जो है उसका फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसको फिजिकली भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो अब ज़रा देखिए इसके बाद आपके पास क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड देखें, इसका भी क्या है, ये किस तरीके से पैदा होगी, ये भी इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली घरों में जो बिजली घरों की मदद से प्रोड्यूस होती है, तो फ्यूल कंबस्शन वगैरह भी इसका सोर्स हो सकता है। इसके अलावा आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़, जहाँ खाद की इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, वहाँ भी नाइट्रस एनो जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होती है। इससे भी क्या हो सकता है, आपको मेंटल लॉस हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ब्रीथिंग के मसाइल भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वोल्केनिक इरप्शन यानी आतिश के फटने से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत भारी मिकदार में पैदा होती है, गंधक यानी सल्फर। इसके अलावा इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक इंजन इंजन वगैरह भी, गाड़ियाँ वगैरह भी इसका सबब बन सकती हैं। तो इससे क्या होता है, ये एसिड रेन का सबब बनती है। मैंने बताया ना आपको SO2 प्लस, देखिए SO2 प्लस H2 होगा, तो क्या होगा, H2SO4 बन जाएगा, प्लस वाटर, इसमें वाटर वेपर्स इसमें ऐड होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये बड़ी खतरनाक होती है, सॉइल की पीएच वगैरह भी डिस्टर्ब कर सकती है एसिड रेन। आपकी बॉडी के लिए, आपकी जेल के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए कहते हैं जब बारिश पहली बारिश जब हो, तो उसमें ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए। इसलिए कि जब एसिड रेन होगी, H2SO4 ज़मीन पे आएगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सॉइल की पीएच वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकती है, पानी के रिजर्वायर वगैरह में भी पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिड रेन हो जाए। इसके अलावा देखें आपके पास, और SO2 के बाद ओज़ोन आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड वगैरह हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्या है, सेल टिश्यूज़ के लिए, जानवरों, पौधों, उनके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। रेस्पिरेशन यानी अपने तनफ्फुस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। पौधों में ट्रांसपायरेशन के अमल को, यानी पानी, पौधे क्या होता है, अपने जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं हवा में लूज़ कर देते हैं। तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन के अमल को भी डिस्टर्ब कर देती है ओज़ोन। तो बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है? तो प्लांट्स प्लांट्स के लिए भी और पौधों के लिए भी टिश्यूज़ को डिस्टर्ब करती है, और उसको जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं, पौधे के स्टोमेटा होते हैं, पत्ते के नीचे सतह पर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को भी डिस्टर्ब करती है। कौन? ओज़ोन, O3। ओ O2 तो ऑक्सीजन कहलाती है, लेकिन जब ऑक्सीजन O के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या कहलाएगी? O3। इस तरीके से क्या आती है? ओज़ोन बनती है। एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, तो ये ज़हन में रखिएगा आप। इसके अलावा देखिए पीबी या लेड, जिसे कहते हैं सीसा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिनो सीसा, ग्रुप 4 के एलिमेंट पीबी, इसे क्या कहते हैं, हम लेड कहते हैं। तो इस क्या है, ये क्या, फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, यानी क्रूड ऑयल के, पेट्रोल वगैरह को बर्न करने से भी ये बड़ी भारी मिकदार में पेट्रोल में होता है। और पाकिस्तान में खासतौर पे कराची के जो शहरी हैं, उनमें के ब्लड में पीबी या लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये कैंसर प्रोड्यूस करती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज भी करती है, इतनी खतरनाक होती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा करती है, यानी नर्वस सिस्टम के लिए, इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को भी खत्म कर देती है, दिमाग को कमज़ोर करती है लेड। और कराची के जो शहरी हैं, वो उनमें लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इस तरह देखें, डिस्टर्ब CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग का, समझ लें किस्म का जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको बुरी तरह डैमेज करते हैं, बहुत बैडली डैमेज करती हैं। तो ये क्या है, लेड, लेड भी किससे, जो इसका बहुत बड़ा ज़रिया है वो पेट्रोल वगैरह, जो है फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, वो इसका ज़रिया है बहुत बड़ा। वो गाड़ियों के अंदर इंजन में जलता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होती है, और प्लस लेड वो हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, तो उससे हमारे प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा देखें पर्टिकुलेट मैटर, जैसे आपके पास हो गया, पर्टिकुलेट मैटर क्या होंगे, जैसे आप मट्टी होती है, मट्टी के ज़रात के बिल्डिंग बन रही है, उसके जो रेत होती है, रेत के ज़रात हवा में बिखर जाते हैं। लकड़ी जलाए, लकड़ी की जो राख होती है, उसको कहते हैं सूट। क्या कहते हैं उसको? सूट, SOOT, सूट कहलाती है। तो राख यानी कि ऐश समझ लें। तो इस तरह फायर ऐश जो हो गया, कोयला वगैरह हो गया, उसके जो पार्टिकल वगैरह हवा में शामिल हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर। या किसान वगैरह गंदम वगैरह जला देते हैं, सेलुलोज़ वगैरह जलाते हैं, लकड़ी वगैरह, तो उससे भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं,
सूट वगैरह प्रोड्यूस होता है, जो एनवायरनमेंट में जाके नुकसान का सबब बनता है। इसको हम कहते हैं हेज़, यानी इससे विज़िबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी आग जलती है कि कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा आग जल रही हो तो उससे विज़िबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। देखने की सलाहियत जो है ना, दूर तक देख नहीं सकते। उसको हेज़ कहते हैं। उससे इरेगुलर हार्ट बीट, तो इससे क्या होता है, आपको कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किससे? पार्टिकुलेट मैटर की मिकदार ज़्यादा होने से एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होता है, हार्ट इर्रेगुलर बीट, यानी जो दिल की धड़कन होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये इतने नुकसानदेह एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये लॉन्ग में आपके सारे सवालात आएँगे, इसको अच्छी तरह देखिएगा। ये सारा सारा किसमें आएगा? लॉन्ग में आएगा। इसके इक्वेशन वगैरह भी लिखिएगा और तमाम इस तरीके से लिखिएगा। तो अब इससे अगले लेक्चर में हम एसिड रेन वगैरह डिस्कस करेंगे और मज़ीद पोल्यूटेंट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे।